मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जितने भी प्रकार के सुख या आनंद हमारी नजर में है, वो कहीं ना कहीं भूतकाल में हमारे द्वारा सही समय पर सही निर्णय लेने का ही परिणाम है। और जो भी दुख हम भुगत रहे हैं, उसका भी कारण यही है कि हमने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया, या तो फिर डिसीजन लिया ही नहीं, परिस्थितियों के सामने हमने सरेंडर कर दिया। एक ऐसी ही दुविधा दाम्पत्य जीवन की भी होती है। व्यक्ति इस पशोपेश में, इस कश्मकश में होता है कि वो इसी रिश्ते में रहे या इस रिश्ते को त्याग दे, तलाक ले और एक नवीन विवाह वो संपन्न कर ले। तो ऐसी सभी दुविधाओं को हम समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और इस सीरीज में हमने यही कार्य किया है। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आप कुंभ लग्न के हैं तो अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में लेकर के बैठिए, खास तौर पर उस स्थिति में यदि आप भी दाम्पत्य संबंधी किसी भी पीड़ा से गुजर रहे हैं। निर्णय लेने में बड़ी आसानी होगी। मैं 4 आपको ऐसे बिंदु आज बतलाने जा रहा हूं जो यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको भूल कर भी तलाक के लिए नहीं सोचना चाहिए, उसका विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा विवाह होगा वो पहले वाले से भी बदतर होगा। ये निश्चित रूप से सत्य है। साथियों, हम विस्तार से इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए। और हां, इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। आपका ज्योतिष का ज्ञान भी इससे वर्धित ही होगा। 2021 की यदि बात करें तो बड़े महंगे महंगे तलाक दुनिया में हुए हैं। जेफ बेजोस का, बिल गेट्स का और भी इसी प्रकार की कई सेलिब्रिटीज का। परंतु भारत में मैं किसको तलाक महंगा पड़ेगा, ये हम किसको कहेंगे या कैसी परिस्थिति को कहेंगे? जाहिर है कि तलाक के बाद में या तो विवाह संपन्न हो ही ना, या फिर जो दूसरा विवाह संपन्न हो वो ऐसा लगे कि ये तो पहले से भी बदतर स्थिति में हम आ गए। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में इस स्थिति को थोड़ा सा आसान समझते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका है। 11 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, इसलिए ये कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। जैसा कि नियमित दर्शक जानते हैं, पिछले लग्नों की चर्चा के दौरान हमने चर्चा की है कि जब तलाक लेने ना लेने का प्रश्न हो तो हमें 3 भावों पर, उनके स्वामियों पर दृष्टिपात करना होगा। सप्तम भाव, धन भाव अर्थात द्वितीय भाव, और लाभेश अर्थात एकादश भाव। इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश हो गए सूर्य, जो कि लग्नेश के परम शत्रु हैं, नैसर्गिक शत्रु हैं, और धनेश और लाभेश दोनों ही गुरुदेव यहां पर बन गया। अब सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में त्रिक भाव में बैठ जाए, कौन कौन? सूर्य या फिर गुरु या फिर दोनों ही 6ठे, 8वें या 12वें भाव में है, तो इस व्यक्ति को, इस स्त्री को, इस पुरुष को कभी भी तलाक के बारे में नहीं सोचना चाहिए। समझदारी इसी बात में है कि इसी रिश्ते को ठीक करें, और उससे भी बड़ी समझदारी इस बात में है कि जो पहला विवाह संपन्न करें वो कुंडली पूर्ण रूप से मिलाकर करें, ना कि केवल गुण मिलान करके। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जबकि ये त्रिक भावों में होते हैं, प्रायः ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का विवाह शीघ्र ही हो जाता है। और यदि वो किसी प्रकार के संकट में है और द्वितीय विवाह करता है, तो उसको जो द्वितीय जीवन साथी मिलेगा वो निश्चित तौर पर तानाशाही पूर्ण रवैया करेगा, अपनी टांग आगे रखने का वो कार्य करेगा। ऐसा भी देखा गया है कि द्वितीय विवाह जो व्यक्ति करता है वो लव मैरिज या अपनी पसंद से विवाह करने का करता है, परंतु उसके बावजूद भी जीवन साथी से सदैव 36 का आंकड़ा ही इनके बना रहता है और द्वितीय विवाह से इनको संतान संबंधी बाधा आती है, अर्थात
बल्कि ये कहें कि संतान उत्पन्न ही नहीं हो पाती और जो बुढ़ापा है वो पूर्ण रूप से, निश्चित रूप से खराब होने का कार्य यहां पर देखा जाता है। साथियों, दूसरी स्थिति है इन ग्रहों की नीच अवस्था। यदि सूर्यदेव, जहां पर कि आप 7 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, वहां पर विराजमान हो जाए, और गुरुदेव 10 नंबर का अंक जहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं वहां विराजमान हो जाए, दोनों में से दोनों ही या कोई भी एक नीच राशि का यदि है, तब भी द्वितीय विवाह का विचार आपको त्याग देना चाहिए। हालांकि 45 वर्ष के आसपास, 40 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में इस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी कि आप विवाह से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करें। 45 वर्ष तक ये व्यक्ति को संघर्ष भी देगा, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, और इसी के आसपास ब्लड प्रेशर, डायबिटीज से संबंधित या इस प्रकार की जो लाइफ स्टाइल डिजीज है वो इनको हो सकती है। यदि ये दूसरा विवाह संपन्न कर भी लेते हैं तो 2 वर्षों तक तो सब कुछ ठीक रहेगा, और उसके बाद में समस्याएं जैसे आएंगी वो जाने का नाम कभी भी नहीं लेंगी, और एक बड़ा संपत्ति विवाद भी आपके द्वितीय दांपत्य जीवन में अवश्य ही आ सकता है, और स्थितियां ऐसी हो जाएगी कि आप साथ साथ नहीं रह पाएंगे। साथियों, तीसरी स्थिति, यदि सूर्य और गुरु इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही 0 डिग्री के हो जाए या 28-29 डिग्री के हो जाए, तो जो आप द्वितीय विवाह संपन्न यदि करते हैं तो उसका दोहरा व्यक्तित्व होगा। वो आपसे सामने कुछ और बात कहेगा और पीठ पीछे उनके इरादे कुछ और होंगे। बल्कि ये भी देखा गया है कि जीवन साथी ही आपकी बर्बादी का षड्यंत्र रचता है और काफी हद तक वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। कई बार जानलेवा हमला तक इस स्थिति में जीवन साथी के द्वारा आप पर होते हुए देखा गया है। सब कुछ होते हुए, सारी भौतिक सुख सुविधाएं होते हुए भी वो आपके लिए रत्ती भर भी काम की नहीं होती है। द्वितीय विवाह बिल्कुल दुर्भाग्य कारक है। साथियों, चौथी और अंतिम स्थिति है, यदि इस जन्म पत्रिका में कहीं पर भी गुरु और सूर्य दोनों साथ में युति करके बैठे हों, अर्थात इसको हम कहेंगे कि गुरुदेव यदि अस्त हो जाते हैं, तो द्वितीय विवाह होते ही यदि आप बिजनेस में हैं, नौकरी में हैं, उसमें एक भूचाल आ जाता है। आप बड़े पद से नीचे के पद पर पदावनत हो सकते हैं। जो जीवन साथी आपको मिलेगा वो सन की मिजाज का मिलेगा। उसके व्यक्तित्व, उसके व्यवहार के बारे में कुछ भी पूर्वाभास आप नहीं कर सकते, बल्कि उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जरूर दूसरी शादी के बावजूद भी जारी रहेगा। साथियों, अब इसमें स्थिति गंभीर इसलिए है कि ये सारी बातें होते हुए भी आप द्वितीय विवाह से निकल नहीं पाएंगे। वो शादी आपको चलानी पड़ेगी, नहीं तो आप सोचेंगे कि अब मुझ पर लोग क्या आरोप लगाएंगे कि पहली शादी वो सक्सेस नहीं हुई, दूसरी वो भी सक्सेस नहीं हुई। कहीं ना कहीं गलती इस स्वयं की है, इसी व्यक्ति की है, इसी स्त्री की है, इसी पुरुष की है। सतर्कता यदि आप नहीं बरतते हैं तो बड़ी संपत्ति से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। तो साथियों, ये 4 सूत्र थे, निश्चित रूप से आपको मदद करेंगे यदि आप किसी इस प्रकार की गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। विस्तार से ठीक यही रहेगा कि आप किसी विद्वान का सहारा लें, क्योंकि यदि आप समस्या में हैं तभी आप तलाक के बारे में सोच रहे हैं, परंतु समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा और करता है मेहरबानी। हमें सिर्फ सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है तनय मिमानी जी का, जो कि प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड में एक अच्छे स्तर के सिंगर आप कब बन पाएंगे। काफी लंबे समय से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड में खासतौर पर शुक्र आपका मजबूत स्थिति में होना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका में वो 0 डिग्री का है, अर्थात वो बलहीन है। आप संध्या काल में गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें और शुक्र स्तवन का पाठ करें। शीघ्र ही आपका शुक्र मजबूत होगा और बॉलीवुड में आपका डंका भी अवश्य ही बजेगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंभ लग्न की, चर्चा की कि कब तलाक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गए हैं तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जाकर के आप उसको देख सकें। आप सभी स्वस्थ,
समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।